हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि दी गई अभिक्रियाओं के समूह में एसिटिक अम्ल उत्पाद सी प्रदान करता है। तो आपको बताना है उत्पाद सी होना चाहिए। तो आपको अभिक्रिया दे रखी है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं आप PCl5 के साथ में, जिससे आपको ए बन रहा है। फिर ए की रिएक्शन करा रहे हैं आप बेंजीन और निर्जल AlCl3 के साथ में, जिससे आपको बी बन रहा है। फिर बी की अभिक्रिया करा रहे हैं आप C2H5 MgBr के साथ और इधर की उपस्थिति में, जिससे आपको सी बन रहा है। तो आपको बताना है कि सी क्या होगा। तो दिए गए विकल्प है यहाँ पर ए, बी, सी और डी। इनमें से सी क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फाइनल उत्पाद है हमारे पास में, अंतिम उत्पाद है, वो सी क्या होगा। तो आपको सी की जानकारी होनी चाहिए, यही प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो आपको क्या है, सी की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको प्रश्न में दिया क्या क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से फिर आगे सभी क्रिया को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की दे रखी है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये तो हमारे प्रश्न में दी हुई जानकारी है। CH3COOH की अभिक्रिया PCl5 के साथ करा रहे हैं, तो ये प्राप्त हो रहा है। फिर उसकी अभिक्रिया C6H6 और निर्जल AlCl3 करा रहे हैं, तो बी प्राप्त हो रहा है। फिर उसकी अभिक्रिया C2H और MgBr और इधर से कराने पर आपको सी प्राप्त हो रहा है। तो हमको सी तक आना है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल और PCl5 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है देखेंगे आप। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा CH3C+Cl। तो आपको यहाँ पर ऑयल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके HCl अलग हो जाएगा, साथ में आपके क्या हो जाएगा, POCl3 भी अलग हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको मुख्य उत्पाद प्राप्त हो गया CH3COCl। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप किसके साथ में, निर्जल AlCl3 के साथ में, बेंजीन की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 और क्या है आपके बेंजीन। जब आप इस अभिक्रिया को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे ये क्या है। देखिए, आप देखेंगे निर्जल AlCl3 और C6H6, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है वो AlCl3 के साथ में रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है CH3C+O+। तो अब आप इसको बेंजीन में जोड़ देते हैं और बेंजीन में जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक इस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो जाता है C+CH3, कुछ इस प्रकार का C+CH3। तो देखेंगे आपको यहाँ पर जो बी प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं सभी क्रिया को, तो आप जानते हैं फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बाद में किसके साथ में करा रहे हैं, C2H5 MgBr, यानी कि RMgX बोलते हैं इसको आप। ग्रीनर अभिकर्मक के साथ में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ में जो आपकी C2H5 MgBr है कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा आपके CH3 और जो C2H5 MgBr है वो टूट जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर MgBr OMgBr, तो देखिए R क्या है आपके C2H OMgBr, तो यहाँ पर जाएगा OMgBr। फिर क्या होता है, इसके बाद में जल अपघटन होता है। जल अपघटन में क्या होता है, H और OH, तो क्या होता है MgBr और OH अलग हो जाता है। तो MgBr और OH अलग हो जाएगा और ये H होता है यहाँ पर आ जाता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से एक अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। वो आप देखेंगे कैसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, कार्बन पर आ जाएगा आपके C2H5 और यहाँ पर आ जाएगा आपके CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके OH। तो कुछ इस प्रकार का उत्पाद है, तो जिसमें आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन से एक तरफ जुड़ रहा है आपके मेथिल, एक तरफ जुड़ रहा है आपके एथिल, एक तरफ जुड़ रहा है आपके फेनिल, फेनिल होता है C6H5 और एक तरफ जुड़ रहा है आपके अल्कोहल। तो हमारा जो सी आ रहा है कुछ इस प्रकार का आ रहा है, जो बॉक्स में बनी हुई आकृति है। तो इस प्रकार की आकृति को हम दिए गए विकल्पों में देखेंगे। तो दिए गए विकल्प हमारे पास ये रहे। तो कार्बन कार्बन से एक तरफ जुड़ रहा है आपके, देखिए मेथिल जुड़ रहा है, एक तरफ जुड़ रहा है एथिल, एक तरफ है OH और एक तरफ है फेनिल। तो विकल्प ए हमारे दिए गए विकल्प के अनुसार है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।